जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, सही है, बेसिक जो टर्म्स यूज होती है वो है। तो ये चीजें जो है हम देखते हुए चल रहे हैं, मैथमेटिकल नोटेशन, फंक्शन, अरिथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग देख। अच्छा, उसके बाद जो है वो एरे देखेंगे आज हम। एरे के अगर आप देखें तो एरे के टॉपिक्स हैं हमारे पास। एरे की जो टॉपिक्स हैं उसमें ट्राइवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन है। इसके अलावा एरे के अंदर आगे चल के जो सॉर्टिंग और सर्चिंग भी अप्लाई होती है। फिर हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट है, ठीक है, और लिंक लिस्ट में के अंदर भी डिलीशन है। फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के हवाले से जो है वो हमारे पास उसकी एल्गोरिदम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इट मींस ये इट इज इन टू स्टेज। अगर आप देखें तो एक में तो ये है कि आप लोगों को जो है वो लिंक लिस्ट, एरे, ये चीज़ें जो है वो देखनी है। और जब आप लीनियर एरे पढ़ रहे हैं तो उसमें थ्योरेटिकल जो है सॉर्टिंग उसके बारे में करेंगे, लेकिन अगेन जो है दोबारा हमारा डिस्कशन आएगा, सही है, जब हमारे पास जो है सेशन नंबर 13-14 हो रहे हैं तो उसमें जो है फिर अगेन इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। इट्स डिपेंड, या तो ये कि अभी हम जो है वो इसके साथ ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे जब हम देखेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में भी अभी कुछ और स्टूडेंट्स आए, फिर आपका एक ब्रेक के बाद फिर वो प्रोजेक्ट को एक सेशन ही दे देता हूँ और उसमें जो वो डिस्कशन पूरी एक के हवाले से कर लेते हैं। तो ये, हाँ, अच्छा, कहाँ तक हमने करा? तो देखें हम लोगों ने जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। और इसके अलावा ये कि डिफरेंट जो है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर वो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। क्या क्या टर्म्स यूज होती है, पुश पॉप वगैरह वो भी देखिए। ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन वही है, डाइवर्सिंग, सही है, सर्चिंग वगैरह, और नंबर ऑफ डेटा और नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी वही कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही आ जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट, ठीक है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम नोटेशंस ये हमने देखी थी, जो मैंने आपको बताया। बल्कि एक काम ये करता है ना, लेकिन पहली बात तो ये कि ये जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ये जर्नल है कि आपके पास एक जो सीक्वेंस होता है, सही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यानी लाइन बाय लाइन जिसको एग्जीक्यूशन करते हैं। जनरली ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है बता दिए जाते हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास सिलेक्शन होता है, दूसरा सिलेक्शन के अंदर इफ देन एज वगैरह जो है वो डिस्कस कर रहे हो। और लास्ट वन ये वो रिपीटिशन होता है या लूप जिसको आप कहते हैं। तो लूप्स वगैरह के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्सिटी भी हवाले से जो है वो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जी कितना टाइम जो है किसका कंज्यूम हो रहा है। जो टाइम अगर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो टाइम वाइज भी देख सकते हैं, स्पेस है तो स्पेस वाइज भी देख सकते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक है। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि टाइम जो है वो आपके पास अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर फिर आपका जो डेटा कम हो जाएगा, और अगर आप जो है वो डेटा जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर टाइम जो है कम होगा। तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम लोगों ने डिस्कशन की थी और एक दफ़ा इसको दोबारा भी देखते हैं। उसके अलावा ये कि हम ये भी देखते हैं कि जो जनरली अभी हमने देखा है या इस इन चीज़ों का जो है वो डिस्कशन हमने किया है, सही है। तो उस हवाले से स्टार्ट से हम इस ये तमाम चीज़ें, ये जो बेसिक टर्म्स वगैरह हैं ये हम लोगों ने देखी, ठीक है। और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया। बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या क्या होते हैं, इस हवाले से भी हमने काफ़ी जो है डिटेल के अंदर इसको बार बार पढ़ के देखा था। बेसिक जो आपके पास जो ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या जो वो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये है हमारे पास इसके बेसिक बेसिक ऑपरेशन, ठीक है।
एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये वही पिक्चर है जो मैं आपको जो ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर जो है वो तमाम डेटा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किए थे। और उसके अलावा जो है डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, ये भी इस बारे में भी डिटेल बता चुका हूँ। सही है। ये जो आपके पास जो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है, उस हवाले से भी हमने डिस्कशन कुछ की है, कुछ अभी हम लोग और मजीद करेंगे। अच्छा, एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या नोटेशंस होती हैं, उस हवाले से भी जो है वो हमने डिस्कशन की थी। इसके लिए मैं आपको याद दिलाने, ये तो वो हो गया ऑपरेशंस। अगर आप देखें, ये जो हमने ऑपरेशन है, ठीक है, ये तो हमने वो चीज़ें देखी ऑपरेशंस वगैरह। उसके अलावा जो है वो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है डेटा टाइप। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि जब हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ जो है किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हायर लेवल, जनरल लेवल के ऊपर, विदाउट द डिपेंडेंस ऑफ एनी लैंग्वेज। हम जो है उसके ना लैंग्वेज के ऊपर नहीं जा रहे होते। फिर ये जो है हमने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर देखे थे, इसको भी हमने जो स्मॉल डिस्कशंस किए हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेवल था, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था और ट्री भी डिस्कस किया था। सही। और ये तमाम जो है नोटेशंस ये भी हमने देखी थी। एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की थी। ये वो है नोटेशंस जो मैंने बताया था कि देखें इसके अंदर जो है हम वेरिएबल, एक तो ये बात कि हमें जब एल्गोरिदम राइट है, और अगेन आप जो है वो ये बात हुई थी कि हम लोग जो एल्गोरिदम राइट करते हैं। सही है। यानी कि आपके पास 90% चांसेस है पेपर के अंदर वो एल्गोरिदम आने के। ये नहीं कहा जाएगा आपसे कि आप जो पाइथन का कोड राइट करें। और एल्गोरिदम जो है, क्योंकि हम बेसिकली थ्योरी देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है जनरल सूडो कोड जैसा राइट किया जाता है वो करा जाता है नॉर्मल इंग्लिश के अंदर, तो ताकि वो हर एक के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल हो, लैंग्वेज स्पीक नहीं होता। तो उस हवाले से जो है वो हमने ये वाली बात कही थी। और इसमें हमने फॉर्मेट में हमने चेक किया था कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर आप बाकायदा एक पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर है और ये जो है इसकी ये वर्किंग होगी। और उसके अलावा ये भी है कि कौन से जो वो इम्पोर्टेंट हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन पर भी स्टार्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह के साथ एक प्रोग्राम तक स्टार्ट में ही जो डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है, वो डिफाइन कर लेते हैं। डेटा टाइप्स के साथ उनके वेरिएबल्स डिफाइन कर, फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके इसको जो समझा भी था और ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है, बल्कि इसको तो मैंने आपको पूरा जो है वो ड्राई रन करके भी बताया था स्टेप बाय स्टेप के लिए जो है वो किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, और ये जो मैक्स वैल्यू जो किस तरीके से जो रिटर्न हो। देखा जाए तो यहीं तक जो है हमने उसको करा था। इसकी नोटिफिकेशंस के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी उसको हम एक दफ़ा अगर डिस्कस करें, तो वो सिंपल ये थी कि जैसे रीड करना है तो हम कंट्रोल ये जो है कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि इसकी जगह जो है वो हम रीड और रीड वैल्यू, नहीं, रीड का वर्ड यूज करेंगे। अगर आपको याद हो ये डिस्कस किया था, राइट जब हमें मैसेज करना राइट लाइन होता है इस तरीके से नहीं करेंगे। और उसके अलावा ये कि जब आप लिख रहे होते हैं नोटेशन, तो उसके अंदर एल्गोरिदम जो नोटेशन है, तो उसके अंदर नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो ये किया जाता है कि सेट का वर्ड लिखा जाता है, सेट के इज इक्वल टू 1। यानी आप इसमें यदि बताना चाह रहे हैं ना, जरा स्पेसिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि आप जो है वो अपने यूजर्स को जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसलिए जो है वो आप इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि सेट के इज इक्वल टू 1। लेट्स सपोज आपने ये कहा, तो इसका मतलब होगा कि अब जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि आप जो है के की वैल्यू जो है वो 1 रखना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास अब अगर सी शार्प में राइट करें, पाइथन में राइट करें, तो ये लिखेंगे ना के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होगा कि वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के लिए राइट कर रहे हैं जो एल्गोरिदम जिसको आपको जो है समझाना है, तो देन उसके लिए जो है वो सेट का वर्ड यूज है। तो ये थोड़ी सी चेंज है, लेकिन ये है कि मैं आपको, और इसके अंदर जो है मार्किंग भी होती है। और मार्किंग क्या ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप को कहा जाए कि सी शार्प का जो आप एक प्रोग्राम राइट करें, तो सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर आप जो है कंसोल, खाली कंसोल लिख दें या खाली राइट लिख दें या कंसोल लाइन लिख दें, इस किस्म से आप मिस्टेक करने लगे हैं सी शार्प के प्रोग्राम में। इवन पेपर के ऊपर, इवन जो आप जो है वो ऑनलाइन अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप करके भी भेजें,
तो इसका मतलब ये होगा कि आप सिंटेक्स नहीं आती, आपको पता है उसकी जो मार्किंग होती है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी जो हमारे पास नोटेशंस होती हैं, आप देखेंगे ये नोटेशन हम जो है एल्गोरिदम की यूज कर रहे होंगे थ्रू आउट दी कोर्स, और उसमें जो है वो ये नोटेशन आंसर अगर लेट सपोज आपने डायरेक्ट k इज इक्वल टू 1 राइट कर दिया, तो नॉर्मली वो जो है एज एन एरर ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एग्जिट का क्या मतलब होगा? एग्जिट का मतलब ये होता है कि आप जो वो कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे आपके पास ऐड हो रहे होते हैं मेन में, या आप समझ लें क्लास में या नेम स्पेस में ऐड होते होते हैं, उसके बाद प्रोग्राम रन नहीं होता, तो ये जो है वो एग्जिट होता है। ठीक है। नॉर्मली हम जो है स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हुए आपको मतलब ये वर्ड जो है, जैसे ये एक एल्गोरिदम है, लेकिन के को जो है वो एक इंक्रीमेंट भी कर रहा है, तो सेट का वर्ड जैसे मिल गया, राइट का वर्ड मिल गया, वेरिएबल नेम क्या है, एग्जिट का मतलब ये है कि आप मजीद जो है वो काम नहीं करना। तो ये नोटेशन जो है वो हम लोगों ने देखी थी। फिर कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात की थी कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। सही। टाइम का क्या मतलब है कि वो कितनी आपके पास जो एल्गोरिथम है कितना टाइम देता है एग्जीक्यूशन के लिए। दो एल्गोरिथम में ए और बी, और वो जो है वो टाइम लेते हैं। तो अब ये जो है लेट्स सपोज इसके अंदर ए और बी जो है तो कितना टाइम ले रहे हैं। अगर ए यानी स्टूडेंट ए ने जो बनाया है एल्गोरिथम, और दोनों ये भी सपोज कर लें कि प्राइम नंबर के, तो अगर वो 1 मिली सेकेंड के अंदर हो रहा है और ये जो 3 मिली सेकेंड के अंदर हो रहा है, यानी कुछ इसमें एक्स्ट्रा लूप्स वगैरह चले हैं। और प्राइम नंबर भी ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर जो है वो आपके पास 1 से 10 तक हो, लेट्स सपोज 1 से 1 तक। तो जाहिर बात है अब वो कंजम्पशन होगा टाइम का ना। अब ये नहीं कि इजीली एक ही वो कुछ ही आइट्रेशन के अंदर वो वहां से आ जाएगा। वो जो है तकरीबन आपका तमाम लॉजिक्स और फर्स्ट लूप और देन उसके बाद जो है इनर लूप, ये दोनों को परफॉर्म करते हुए फिर आएगा। तो इट मीन्स इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अब अगर ये सूरत हाल है तो वो लेगा, टाइम तो लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये टाइम लेता है, तो हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, और हमने जो वर्ड यूज किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो है हम क्यों यूज करते हैं, इसके लिए आप में से मुझे कुछ आंसर दें, स्टूडेंट्स कुछ आंसर जो है वो दें, और मुझे फिर इससे अंदाजा होगा कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्सिटी के जो है ये एक्चुअली पैरामीटर्स जो है वो यूज क्यों करते हैं। आप चैट के ऊपर आंसर दें। सही। चैट के ऊपर। जी एक दो आंसर आए कि सही है। सही है, शहीर ने भी सही दिया है, अब्दुल बासा ने भी सही है। एफिशिएंसी का वर्ड आ रहा है इसमें, जो है एफिशिएंसी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो है मेरे साथ,
मुझे इस बात की खुशी है, और बाकी बच्चे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता साथ में हो जाएंगे। एक्चुअली जो इसमें फिजिकल क्लास में जो वो ये आसानी होती है कि ये पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट जो है वो मतलब साथ साथ चल रहा है ना। जैसे अभी 2-3 स्टूडेंट्स ने फौरन आंसर दे दिए, तो इंशाल्लाह देखें इस वीक या नेक्स्ट वीक जब भी होता है सिलसिला, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मेरी सॉल्व हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता, बताया हुआ क्वेश्चन मीन्स ये कि पहले आपको बताया हुआ वही रिपीटिशन के अंदर भी कर रहा होता हूँ, तो आंसर जो है यहाँ पे नहीं आ रहे होता, मतलब नाम भी लो तो नहीं आ रहा, तो ये जो है ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। ये अच्छी बात होती है कि टीचर सामने, स्टूडेंट सामने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए, और अगर टीचर आपसे ये कंफर्म करना चाहे कि आप लोगों को जो है वो कितनी समझ आ गई है, तो वो बीच में आपसे जो है वो फीडबैक ले सकता है। अच्छा, हमारे पास काफ़ी इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, ठीक है। हसन हसन आप जो है वो आप मतलब ये है कि मैंने नोट तो कर लिया, आपने रिक्वेस्ट दी है ये, लेकिन अभी क्लास चल रही है तो उस वक्त तक आप कोशिश करें कि रहें, आते जाते रहें। अगर आप आते जाते रहे तो वाकई में ये पता चलेगा कि इंटरनेट है, तो फिर मैं आपकी जो है वो अटेंडेंस के ऊपर कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर आप अभी चले गए और फिर नहीं आए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप चले ही गए, तो इसको ज़रा ख्याल करें। अच्छा जनाब, अब जो है वो हमने एल्गोरिदम की भी बात कर ली थी, हमने ये भी देख लिया था कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है। एक्चुअली इसके अंदर जो है वो जो मेन हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो ये थे कि आपको पता है एल्गोरिदम के अंदर इफ होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है, और उसके अलावा ये स्वैपिंग हो रही होती है, डिफरेंट जो चीज़ें हो रही होती हैं, इनर लूप्स होते हैं, आउटर लूप्स होते हैं। तो उनकी जो एग्जीक्यूशन के अंदर जाहिर बात है टाइम जो है वो यूज हो रहा होता है। एक्चुअली ये तमाम जो है ये तमाम कंसिडर होते हैं, क्योंकि अगर आप रीड कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू 5, सही, ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब आप जो उसके अंदर राइट करा रहे हैं वैल्यू, वो तो आपने स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम लिख दिया ना, लेकिन अब प्रोग्राम के अंदर ना, चलें ठीक है, आप रहे मेरे साथ क्लास के अंदर। अभी इसको जो है थोड़ी देर के बाद ये नेट का तो आपको पता है ना कि नेट कब सही हो जाता है, तो अभी आप रहे मेरे। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम सही है, तो ये डिस्क्राइब करता है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, लेकिन इसमें जो ये अमाउंट ऑफ टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, जितने भी आपने लूप्स, अब एक ने जो खामखा में डबल मतलब इफ के अंदर नेस्टेड इफ नेस्टेड है उसकी जरूरत नहीं है, तो वो जो एक जाहिर बात है वो कंपैरिजन कर रहा होगा, वो एएलयू के अंदर जाएगा, वो कंपेयर करेगा, आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम सही है, वो जो साइड से डिकोड एग्जीक्यूट इनसाइड है साइकिल, वो भी जो है वो डिले होगा, तो डिले होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है वो सही है स्लो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और दूसरा जो स्पेस है वो ये है कि आपके पास जो स्पेस कितना वो रिक्वायर्ड कर रहा है, जो उसके अंदर आप डेटा यूज कर रहे हैं उस हवाले से ना। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा मेमोरी की जो है वो जरूरत पड़ रही है सही, तो उसके अंदर फिर ये है कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो जितने भी इसके ऑपरेशन है वो उसका टाइम जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, और जब आप उसको जो है वो आप बढ़ाएंगे, टाइम को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा सही। तो इसलिए जो है इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पास जो आपने इस किस्म का डेटा यूज कर लिया या इस किस्म के ऑपरेशन यूज कर लिया जिसके अंदर जो है डेटा का स्वैपिंग और सो ऑन डेटा ऑपरेशन भी यूज हो रहे हैं, तो वो भी जो है। अच्छा जनाब, अब जो है हम ये देख रहे हैं कि एल्गोरिदम जो एम है, हम सपोज करते हैं कि एम जो है वो एल्गोरिदम है, और एन जो है उसके अंदर इनपुट है डेटा। अब ये एम और एन भी जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ये जो एन है, एन ये समझ लेंगे इसके अंदर जो जितने भी टोटल एलिमेंट है ना, आई थिंक सो 11 है, तो ये 11 एलिमेंट है, सॉरी 16 है ये, ठीक है। तो ये 16 एलिमेंट है और ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, टोटल ये 17। तो इसके अंदर जो एन होगा टोटल वो कितना कंसिडर होगा, वो होगा 17, ठीक है। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम कह रहे हैं, बार बार ये बात आती है कि एन साइज ऑफ द इनपुट डेटा। तो अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च आपने अप्लाई किया, तो एल्गोरिदम कौन सा है, लीनियर सर्च है, और इसके अंदर एन क्या है, एन जो टोटल 17 है। तो
इन दोनों की एग्जांपल हम देख सकते हैं। सुपर एम इज एन एल्गोरिथम, सही है। अब ये हो गया लीनियर का। एन साइज ऑफ एग्जिस्टेंस, तो जो टाइम और कम्प्लेक्सिटी ये यूज करेगा वो हमने वैसे जर्नल भी देखी थी डिस्कशन के अंदर। इसके अंदर जो है दो मेन जो मेजरमेंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब अगर आप जर्नल मतलब लें तो वो ये होता है कि कौन किससे बेहतर है। कंपेरिजन की जब हम बात करते हैं, कंपेयर करवा रहे होते हैं परफॉर्मेंस वाइज। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप में से दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों का जो है वो एक ग्रेड आ गया, तो अगेन अब किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक जो है वो एक्यूरेट 87 लेके आया है और एक जो है वो 89 लेके आया है, सही है। तो वो 89 वाले को आप मार्क्स के बेसिस के ऊपर जो है वो तरजीह देंगे, सही। तो टाइम जो है वो क्या होता है, टाइम एक्चुअली मेजरमेंट, एक्चुअली वो जो ऑपरेशन हम बार बार कह रहे हैं या जो एल्गोरिथम, एक बात बस याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन जो हमने शुरू में पढ़े थे, ट्राइवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन वगैरह, तो ये जो है ये एक्चुअली ये सब एल्गोरिथम है, ठीक? यही एल्गोरिथम जो उसके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डेटा के ऊपर, ये एल्गोरिथम है, राइट। तो ये आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन उसमें कितने परफॉर्म हो रहे हैं। सॉर्टिंग के अंदर, सर्चिंग एल्गोरिथम में ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसकी एग्जांपल इससे हम ले सकते हैं कि ये जैसे ये इफ है, ये कंपेयर हो रहा है। जब ये कंपेयर हो रहा है तो ये कितनी दफा जो है इसमें जा रहा है। अगर जा रहा है तो जारी बात है टाइम कंजम्पशन है, और अगर नहीं जा रहा तो इसका टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। अब ये तो देखें सिंपल एक लूप है और एक लूप के बाद एक इफ है और उसके बाद एक स्टेटमेंट इसके अंदर जो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन नेस्टेड जो है वो लूप हो, सही है, उसके बाद जो नेस्टेड इफ हो। तो इसका क्या मतलब है कि वो ऑपरेशन में आपके पास जो कितनी दफा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली इधर कंसीडर की जाती है। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं, टाइम इज द मेजरमेंट काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज द फंक्शन व्हिच गिव्स द रनिंग टाइम ऑफ एन स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। यानी दोनों बातों पे अभी हमने डिस्कस की, ये डिपेंड कर रहा होता है रनिंग टाइम पे। इन टर्म ऑफ साइज, साइज इसलिए जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर ही बात है आपका जो है वो टाइम कंजप्शन वो भी बढ़ता चला जाएगा। अगेन अगर मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ कि अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी थी वो इसमें देखी थी, सपोज करें इसके अंदर कितने स्टेप्स हो रहे थे, 11 स्टेप्स के अंदर मिल रहा था। इसके अंदर कितने हो रहे थे आपके पास, जो 3 स्टेप्स में मिल रहा था। लेकिन जब आपके पास जो डेटा साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये जो है सपोज करें कि ये जो 1 लाख आपके पास इनपुट होता है डेटा, सही, यानी ये जो आपके अंदर नजर आ रहा है 1 लाख एलिमेंट, तो क्या फिर ये 3 स्टेप्स में होता? फिर नहीं होता 3 स्टेप्स में, इसकी जो नंबर स्टेप्स है वो बढ़ जाती। तो यही जो है वो कहने का मतलब है कि ये जो है डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है इसमें जो वर्ड यूज होता है, वर्ड यूज जो नॉर्मली वर्ड यूज होता है, देखें या तो वर्स्ट केस हो सकता है या फिर एवरेज केस हो सकता है। एक स्पेशल केस होता है बेस्ट केस, सही है। बेस्ट केस का क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो जैसे T20 हो रहा है, तो T20 में एक जो टीम है वो मतलब हर बॉल पे 6 मारती रहे पूरे 20 ओवर, और जो दूसरी टीम है वो आके, सही है, वो आके जो है सबके सब कोई रन वगैरह कोई रन बनाए बगैर आउट हो जाए। तो ये तो आइडियल केस होता है ना, यानी कि ये जो है बहुत कम ऑफर होता है। अब इसकी एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। अच्छा, एवरेज केस क्या होता है? एवरेज केस क्या होता है? जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे 50-50 चांस होता है कि आपके पास जो है वो मतलब कोई भी टीम उसमें विन करेगी 50-50, अगर आपके पास जो इक्वल टीम है उनके जो प्लेयर है उनकी भी स्किल्स अगर इक्वल हैं तो फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये है कि जी आ, बिल्कुल एंड तक आप मैच को लेके जाएं फिर हार जाएं, या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। अभी जो बेस्ट केस में एग्जाम्पल हमने की थी, तो बेस्ट बेस्ट केस में एग्जाम्पल वो वाली टीम जो बाद में बैटिंग कर रही थी और जो हर जो है पर्सन 0 पे आउट हो गया था और बहुत हाई स्कोर था उसके बावजूद, तो इसके लिए तो बेस्ट केस हो गया जिस टीम ने पहले बैटिंग की। लेकिन इसके लिए जो है वर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो ये 3 केसेस पॉसिबल। नॉर्मली लाइफ में जो हमें मिलता है वो एवरेज केस मिलता है, जो रियलिटी के अंदर एग्जाम्पल्स हमें मिलती है वो एवरेज केस की होती है। और ये एवरेज केस जो है किस किस हवाले से हम बात कर रहे हैं? इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो
कॉम्प्लेक्सिटी जो एल्गोरिदम की है वर्स्ट केस में मिल सकती है, एवरेज केस में मिल सकती है, सही, और बेस्ट केस में मिल सकती है, यानी ये तीन इंपॉर्टेंट। अब इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। ये है सीक्वेंशियल सर्च, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्च है, इसके अंदर हमें जो है वो वन फाइंड आउट करना था। अब हमें इसका ऑर्डर नहीं पता था, डेटा इनपुट हुआ, ऑर्डर नहीं पता था। जब आपको पहली दफा में मिल गया और इसके अंदर टोटल अगर ये सपोज करें कि ये मिली सेकंड 16 लेता है और पहले सेकंड के अंदर मिल गया, तो इसका रनिंग टाइम जो मिनिमम हो गया। तो रनिंग टाइम अगर मिनिमम हो गया तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस्ट केस। इसके लिए मुझे टू आप राइट कर दें जिसकी समझ में आ रहा है, सही, टू साथ में राइट कर देंगे ताकि हमारी एग्जाम्पल भी जो है वो क्लियर होती जाए और ये भी पता चलती जाए कि मेरी आवाज़ आप तक जो है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास में मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल रहा है और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व हो जाएगा जब हम जो है फिजिकल क्लास में होंगे। कि आपके जो रिस्पॉन्स का है, सही है, वो रिस्पॉन्स का ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा लगता है कि जो क्लास में है ही नहीं, तो ये जो है बड़ी बहुत अच्छी गुड सिचुएशन नहीं होती। स्पेशली मैं अपनी क्लास में इस चीज़ का ख्याल कर रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ जो है ना, अरे वॉइस प्रॉब्लम है तो एक दूसरी बात है, लेकिन जो है वो जिनको जो है वो प्रॉब्लम मतलब एक डिफॉल्ट प्रॉब्लम होती है ना, वो भी है, तो उसका खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंशाल्लाह सॉल्व होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। वर्स्ट केस की जो बात करते हैं, अगर ये वन लेट सपोज यहाँ पे होता 59 की जगह, तो इसको जो है कितने 16 मिली सेकंड लगते हैं ना। अब ये भी आपके पास जो है वो एक केस था, ठीक है, ये भी जो है वो एक केस था, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास वर्स्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर अगर मैक्सिमम टाइम, ये एल्गोरिदम ही की एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और क्या कर मोहम्मद अहमद, ये मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब समझा नहीं। आपको जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये इसी तरीके से दे रहा हूँ ना, जैसे इसके अंदर जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप और कुछ लिख के वादे करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और तीसरी एग्जाम्पल जो है वो ये है, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है, इसमें इनपुट साइज डेटा है। जो बात अभी हमने कही थी वो यही कही थी कि ये क्या है, ये एम इज एल्गोरिदम, एंड जो साइज है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, लीनियर सर्च का। तो ये लीनियर सर्च अप्लाई हो रहा है। जब लीनियर सर्च अप्लाई हो रहा है तो लीनियर सर्च के अंदर हमारे पास जो है किसी भी एल्गोरिदम में क्या केस है, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है और बेस्ट केस। ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपके सामने करता हूँ। ओके, तो अच्छा, जो क्वेश्चन आपका मतलब है जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मैं डिस्कस करूं, और जो इसका कॉन्सेप्ट है, सही है, जो कि मेन हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं डिस्कस ना करूं। जो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना होता है, जो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है कि एवरेज वर्ड्स जो केस है वो क्लियर ना करूं। आप इसके लिए जो है वो थोड़ा सा वेट करें, पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया जाता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है बेस्ट केस है, सही। बेस्ट केस हो गया। एवरेज केस जो है वो आपके पास जनरल होता है। एवरेज केस क्या है, एवरेज केस ये है कि ये फॉर एग्जांपल इन मिडिल जो है मिडिल, तो इसका जो टोटल टाइम है, लेट सपोज इसका टोटल टाइम कितना था 16 जो था वो मिली सेकेंड था, तो इसका टोटल टाइम कितना होगा, इसका टोटल टाइम जो है वो 8 हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और वहाँ पे भी अप्रोच ये होती है कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, सही है, और असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कराए जाते जो आपके मिड टर्म के ना, हाँ उस जैसे जरूर बातें की जाती है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा।
ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, अरे ये जो है हमारे पास लीनियर सर्चेस की आप एल्गोरिथम जो है वो देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का। लेट्स सपोज ये जो है एल्गोरिथम आपके पास दिया है, तो अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ही देखें। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो है वो अगर आप देखें, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर आप इसमें देखें तो हमें जो है वो ये लेट सपोज ये वही एल्गोरिदम है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया था, वो ये किया था कि एल्गोरिदम जो है वो लोकेशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको मैक्सिमम एलिमेंट उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो देगा। तो लेट्स सपोज इसके अंदर जो है वो आपको केस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो केस अगर आपको इसके अंदर जो फाइंड आउट करना है, तो केस फाइंड आउट करने के लिए वो है कि मैथमेटिकली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सही है, सी सी से जो है हम कंपेरिजन को जारी करते हैं। तो अगेन ये जब मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि ये इसके अंदर, तो ये उसी हवाले से थी कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको आपको जो है वो जरा आसानी रहेगी। लेट्स सपोज इसके अंदर एन एलिमेंट है और आपको जो है वो एन सेकंड जो है कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप वर्ड्स के देखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसके एन के बराबर आ रही है। एन का क्या मतलब है, एन हम जो है वो इसको डोनेट कर रहे हैं या आप जो है इसको ये एक टर्म इसकी आप यूज कर रहे हैं, और वो ये है कि एन जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन कह लें जो परफॉर्म हुए हैं। तो इसकी जो एल्गोरिदम है वर्ड्स केस के अंदर एन एन के बराबर होगी। तो इसका मतलब जो इसका अगर आप टाइम वाइज देखें तो इतने एलिमेंट्स जो है इतने सेकंड्स जो है वो ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को अगर इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि आपके पास जो है वो, अच्छा इसकी इसमें वर्ड्स में क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट, अगर लास्ट एलिमेंट जो है वो सही है वहां तक आपको जाना पड़ा। अब ये में भी पॉसिबल है कि वहां पे जो है वो मौजूद हो या ना हो मौजूद, लेकिन आप बिल्कुल एंड तक गए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन के बराबर इन टर्म यानी मैथमेटिकल नोटेशंस के अंदर जो है हम इसको अगर जाहिर करें। अच्छा, एवरेज जो है कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो जो है वो उसी फार्मूले से आती है जो आपके पास नॉर्मल होता है कि एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन प्लस वन नियरली एन ही होता है। ठीक है ना, एन प्लस वन नियरली एन होता है, तो एन डिवाइडेड बाई टू कितना होगा ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सपोज करें कि इसके अंदर मिडिल के अंदर होती है। सही है, और मिडिल के अंदर होने के बाद अगर ये 16 जो है वो है, तो अगर आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास जो है एन प्लस नियरली इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये हाफ ही आता है। यानी अगर आप एन डिवाइडेड बाई टू करें 16 डिवाइडेड बाई टू, तो वो आपके पास जो 16 आता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू करें तो वो 8.5। सही है, तो इस हवाले से जो वो है, तो ये जो है ये दो केसेस ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जो है वो मोहम्मद अहमद कुछ आपको क्लियर हो? जी मोहम्मद अहमद आपको कुछ क्लियर हुआ? अभी ये जो अभी हमने एक जो है वो, अच्छा, अब जो है वो हम डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, डेटा स्ट्रक्चर में भी एरे को जो है हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो क्लासिफाई होता है वो शुरू के अंदर हमने कह दिया था कि लीनियर और नॉन लीनियर होता है। ठीक है, और जो लीनियर है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म के अंदर हो सकता है। सीक्वेंस का क्या मतलब है कि मेमोरी के अंदर इस सीक्वेंस जो स्टोर हो। अगेन एग्जाम्पल ये है, सही,
कि अगर आपके पास एक एरे है तो मेमोरी के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही जो है वो स्टोर हो। ठीक है। अच्छा, तो वो है तरीक़ेकार जो है ना, इस बात को आप याद रखिएगा कि अक्सर बाद में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो नॉन लीनियर डेटा भी पढ़ रहे हैं साथ में ही, आगे चल के मजीद इसकी तफसील देखेंगे। तो ये जो है हमारे पास लीनियर डेटा, इसके अंदर एक और भी होता है, वो कहलाता है लिंक लिस्ट। सही। लिंक लिस्ट जो है वो आपके पास मेमोरी में ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह मौजूद हो। सही है। मेमोरी में ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऐसा मौजूद हो। ये पॉसिबल है कि मेमोरी में एक एलिमेंट यहाँ हो, फिर एक एलिमेंट यहाँ हो, फिर एक एलिमेंट यहाँ हो। लेकिन वो जो है वो अपने आप को लीनियरली